नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बारे में, जिसने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि अब बुलडोज़र नहीं चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कल कह दिया कि बुलडोज़र अब नहीं चलेगी, उसके इजाज़त के बिना बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइनों के किनारे होने वाले तमाम अतिक्रमण अभियानों पर उसका आदेश लागू नहीं होगा। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की वास्तविक अभियानों को छूट दे दी है, लेकिन राजनीति के तहत सांप्रदायिक तुष्टीकरण के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोज़र चलाना अब मुश्किल हो जाएगा, खास करके यूपी प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान बीजेपी शासित राज्यों के लिए। सरकार के पक्ष में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पक्ष रख रहे थे। उन्होंने दलील दी कि ये धारणा बनाया जा रहा है कि बुलडोज़र की कार्रवाई एक समुदाय के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि ये वास्तविक नहीं है। खास समुदाय के खिलाफ किया जा रहा है और जज साहबान को ये अपील नैरेटिव कर गया है। इस पर जस्टिस के.बी. विश्वनाथन का जवाब था, अदालत को बाहरी आवाज़ें प्रभावित नहीं करती। हम इस सवाल से में अभी नहीं जाएंगे कि कौन सा समुदाय है। अगर एक भी ऐसी घटना हुई है जिसमें अवैध तरीके से विध्वंस हुआ है, तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। जस्टिस B.R. गवई ने यह भी जोड़ा कि हमारे 2 सितंबर के आदेश के बाद मंत्रियों की ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि बुलडोज़र चलता रहेगा। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि 2 सितंबर के बाद खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश हुई और स्पष्टीकरण दिए गए। क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को अधिसूचित किया जाए? हम दिशा निर्देश तय करेंगे। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक और दलील थी कि इस तरह का आदेश प्रशासन यानी अथॉरिटी का हाथ बांधने वाला है। तब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, 2 हफ्ते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान फट नहीं जाएगा। आप अपने हाथ रोक दीजिए, 15 दिनों में क्या हो जाएगा। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बुलडोज़र की राजनीति के समर्थन में गैर जरूरी के इस्तेमाल के पक्ष में कौन खड़ा है। केंद्र सरकार का पक्ष आपने सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या आदेश दिया, यह भी आपने सुना। नैरेटिव की चिंता हो रही है सरकार को। किसी का घर अवैध रूप से बिना पक्ष रखे, बिना दोष साबित हुए गिरा दिए जाने की चिंता नहीं हो रही है। नैरेटिव की चिंता हो रही है सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र के पक्ष में बोलने वाले मंत्रियों को भी एक तरह की फटकार लगा दी है। अपने फटकार से कोर्ट ने यह बता दिया कि ऐसी बातें संविधान की भावना के अनुकूल नहीं रही। बुलडोज़र की कार्रवाई में आप देख रहे होंगे कि तमाम ऐसे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां में अधिकारियों के बीच होड़ लगी रहती थी कि कौन किसका घर पहले गिरा देगा। और ये होड़ इसलिए भी लगी रहती थी कि उन्हें अपना नाम और सत्ता के नज़रों में खुद को बेहतर बनना था, ताकि चुनावों में उन्हें VRS लेने के बाद टिकट मिल जाए और वो फिर किसी पार्टी के मंत्री होकर
विधानसभा और लोकसभा में पहुंच सके। तो इन तमाम घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है, बुलडोज़र का ब्रेक डाउन कर दिया है और 1 अक्टूबर के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तब तक के लिए बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। इस पर तमाम जो नेता हैं, चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो, उन्होंने कोर्ट का सम्मान करते हुए तारीफ़ किया कि जब सरकार बेलगाम हो जाएंगी तो न्यायालयों को कदम उठाना पड़ता है और हमारे न्यायालय हर बार ये खुद को साबित कर देती हैं कि संविधान सबसे आगे है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री अपनी मनमानी भारत में नहीं चला सकता है। भारत में सर्वोपरि हमारा संविधान है। और उन्होंने यह भी कहा कि स्टीयरिंग बुलडोज़र में होता है, बुलडोज़र में दिमाग नहीं होता है और जनता के हाथों में स्टीयरिंग होता है। जनता कब स्टीयरिंग किधर मोड़ देगी, ये जनता की बात है। तो और भी जो पिटिशनर थे, चाहे वो किसी नेता के तौर पर हों, चाहे वो किसी एडवोकेट के तौर पर हों, लेकिन सब ने इस आदेश का स्वागत किया है और सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा किया है कि आने वाले समय में एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देगा कि इस तरह के अवैध कार्रवाई जो बुलडोज़र के द्वारा सरकारें कर रही है, इस पर रोक लगे और जो ज़रूरी हो उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।